कंगना की शादी को आज पूरे 7 साल हो चुके थे। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आया था जब उसने अपने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया हो, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। 7 साल पहले कंगना और विवान एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था। दोनों की मुलाकात एक छोटी सी लाइब्रेरी में हुई थी, जहां विवान अक्सर घंटों किताबों के बीच बैठा रहता था और कंगना हर बार उसकी पसंद की किताब चुपके से अपने बैग में रखकर उसे परेशान किया करती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। विवान कंगना को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मानता था। वह छोटी छोटी चीजों में कंगना की खुशी ढूंढता था। बारिश में भीगते हुए चाय पीना हो या रात को छत पर बैठकर घंटों बातें करना। दोनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा या दिखावा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था। मगर शादी के कुछ ही समय बाद कंगना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके मन में विवान के प्रति शक पैदा कर दिया। राघव नाम का एक आदमी कंगना की जिंदगी में दोबारा आया। वह कंगना को पहले से जानता था और उसके परिवार से भी जुड़ा हुआ था। राघव ने कंगना को कुछ ऐसी तस्वीरें और कागज दिखाए जिनसे उसे लगा कि विवान उससे बहुत कुछ छिपा रहा है। कंगना ने जब विवान से सवाल किया तो विवान ने सच बताने के बजाय बात टाल दी। दरअसल विवान अपने परिवार और कारोबार से जुड़ी एक बड़ी परेशानी में फंसा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने कंगना को सब कुछ बता दिया तो कंगना भी उस परेशानी में फंस जाएगी। लेकिन विवाह की यह चुप्पी कंगना के मन में शक को और गहरा करती चली गई। एक रात कंगना ने विवान से कहा, तुम मुझे अपनी पत्नी कहते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे जानने का अधिकार नहीं? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कंगना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने से पहले सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। कंगना ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विवान, कोई अजनबी नहीं। विवान के पास उस वक्त भी सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसे पता था कि उसके परिवार के कारोबार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसे यह भी मालूम था कि कंगना का परिवार अनजाने में उसी मामले से जुड़ सकता है। वह कंगना को बचाना चाहता था, लेकिन उसका तरीका गलत था। इसी दौरान राघव ने कंगना के मन में एक और बात डाल दी। उसने कहा कि विवान शायद उससे सिर्फ इसलिए शादी करके बैठा है क्योंकि कंगना के परिवार की संपत्ति और कारोबार उसके लिए जरूरी है। कंगना ने पहले राघव की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन विवान की लगातार चुप्पी ने उसके शक को मजबूत कर दिया। फिर एक रात कंगना ने विवान से कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मुझे छोड़ दो। विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हें इतनी दूर रखने की कोशिश क्यों करता? कंगना उसकी बात समझ नहीं पाई। उसने गुस्से और दर्द में कहा, तो फिर मुझे सच क्यों नहीं बताते? विवान कुछ बोलता उससे पहले कंगना ने कहा, शायद हमारी शादी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये शब्द विवान के दिल में उतर गए। वह पूरी रात कंगना के कमरे के बाहर बैठा रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खटखटाया। अगले दिन सुबह उसने कंगना से कहा, अगर मेरे साथ रहना तुम्हें हर दिन शक में जीने पर मजबूर कर रहा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। कंगना ने उसकी तरफ देखा। उसके अंदर भी प्यार था, लेकिन उस वक्त उसका भरोसा टूट चुका था। उसने विवान से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन दोनों की कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। जिस रात कंगना घर छोड़कर जा रही थी, उसने विवान को फोन किया। उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, विवान, मुझे भूल जाना। विवान ने घबरा कर पूछा, कहाँ जा रही हो? लेकिन कंगना ने फोन काट दिया। विवान ने उसे कई बार फोन किया, मगर कंगना ने फोन नहीं उठाया। विवान उसी रात उसे ढूंढने अपनी कार लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी कार का एक एक्सीडेंट हो गया। बाद में सबको बताया गया कि यह एक सामान्य सड़क दुर्घटना थी। विवान गंभीर रूप से घायल हुआ और कई दिनों तक अस्पताल में रहा। होश में आने के बाद उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। उसे बहुत सी पुरानी बातें याद थी, लेकिन कुछ घटनाएं धुंधली हो गई थी। वह बार बार एक ही नाम लेता था, कंगना। मगर उसके परिवार ने कंगना को यह खबर नहीं दी। दूसरी तरफ कंगना को बताया गया कि विवान उससे हमेशा के लिए दूर जाना चाहता है और वह शहर छोड़ चुका है। दोनों अपने अपने दर्द में जीते रहे। विवान की जिंदगी में मीरा नाम की एक महिला आई, जिसने उसके कठिन समय में उसकी देखभाल की। मीरा ने कभी कंगना की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि विवान के दिल में कंगना के लिए क्या है। उसने बस उसे संभाला, उसका इलाज करवाया और उसकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। विवान भी हर रात कंगना की पुरानी तस्वीर देखकर सोता था। दूसरी तरफ कंगना ने भी शादी नहीं की। वह बाहर से सामान्य जिंदगी जीती रही, लेकिन अंदर से आज भी विवान की पत्नी थी। उसने विवान को कभी दिल से अपना पूर्व पति नहीं माना। समय बीतता गया। 7 साल गुजर गए। इस दौरान विवान ने अपने कारोबार को संभाल लिया और एक बहुत बड़ा कारोबारी बना लिया। लेकिन
उसने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लोगों से दूर रखा। उसे डर था कि अगर कंगना कभी उसके सामने आ गई तो उसके भीतर दबा हुआ दर्द फिर से जाग जाएगा। कंगना भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में विवान की जगह कभी कोई नहीं ले पाया। फिर एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेस कार्यक्रम में कंगना अपने परिवार के साथ पहुंची। उसे वहां एक बड़े उद्योगपति से मिलने की उम्मीद थी जिसका नाम विवान मल्होत्रा था। कंगना को नहीं पता था कि यह वही विवान है जिसके साथ उसने 7 साल पहले जिंदगी बिताई थी। कार्यक्रम में जैसे ही मंच पर विवान आया, कंगना की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके सामने वही चेहरा था, लेकिन 7 साल पहले वाला विवान नहीं। अब वह शांत, गंभीर और बेहद बदल चुका था। कंगना कुछ कदम आगे बढ़ी। विवान, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। विवान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कंगना के चेहरे पर ठहर गई। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा। कंगना को लगा कि वह उसे पहचान गया है, लेकिन विवान ने बहुत सामान्य आवाज में पूछा, माफ कीजिए, हम पहले मिले हैं क्या? कंगना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं कंगना हूँ। विवान ने हल्की सी मुस्कान दी। कंगना, अच्छा नाम है। वह आगे बढ़ गया। कंगना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस आदमी ने कभी उसकी एक आवाज पर पूरी रात जागकर गुजारी थी, आज उसी आदमी के सामने खड़े होकर उसे अपना परिचय देना पड़ रहा था। लेकिन कंगना को अभी यह नहीं पता था कि विवान ने उसे सच में पहचाना नहीं था या जानबूझकर अनजान बन रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कंगना ने विवान को रोक लिया। उसने पूछा, तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? विवान ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फिर उसने कहा, नहीं। कंगना की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम्हें हमारी शादी भी याद नहीं? विवान चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी में एक समय था जिसे मैं याद करना नहीं चाहता। कंगना ने पूछा, क्यों? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उस समय मैंने किसी पर इतना भरोसा किया था कि जब वह इंसान मेरी जिंदगी से गया तो मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा। कंगना के होंठ कांपने लगे। वह इंसान कौन था? विवान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई, जैसे किसी बंद कमरे का दरवाजा अचानक खुलने वाला हो। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मुझे नहीं पता, कंगना ने धीरे से कहा। झूठ। विवान पहली बार थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने से बेहतर है उन्हें वहीं रहने दिया जाए जहां वे दफन है। कंगना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अगर वह याद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रही हो तो? विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहां से चला गया। कंगना देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा जैसे 7 साल पहले उसने विवान को खोया था, लेकिन आज उसे पहली बार समझ आया कि खोना सिर्फ इंसान के चले जाने का नाम नहीं होता। कभी कभी इंसान सामने खड़ा रहता है, सांस लेता है, आपकी आंखों के सामने होता है, फिर भी वह आपका नहीं रहता। उस रात कंगना घर लौटी तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में 7 साल पहले की कंगना और विवान की शादी थी। तस्वीर के पीछे किसी ने लिखा था, तुमने उसे 7 साल पहले खोया था कंगना, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि उसने तुम्हें क्यों खोया। कंगना के हाथ कांपने लगे। उसे क्या पता था कि अगले कुछ दिनों में उससे विवान के बारे में सिर्फ उसके भूले हुए प्यार का सच ही नहीं, बल्कि उस रात हुए एक्सीडेंट, मीरा की मौत और उन लोगों का सच भी पता चलने वाला था जिन्होंने 7 साल तक उनकी मोहब्बत को गलत फहमियों के अंधेरे में कैद रखा था। और सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या विवान ने सच में कंगना को भुला दिया था, या वह जानबूझकर उसे विश्वास दिलाना चाह रहा था कि उसके दिल में अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। कंगना उस रात देर तक सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। 7 साल बाद विवान उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अजनबी सामने खड़ा होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि कंगना उसके चेहरे की हर लकीर पहचानती थी। उसे याद था कि विवान गुस्सा होने पर अपनी भौहों को कैसे सिकोड़ता था, चाय पीते वक्त कप को दोनों हाथों से कैसे पकड़ता था, और जब वह झूठ बोलता था तो उसकी आवाज अचानक धीमी हो जाती थी। लेकिन आज उसी आदमी ने उससे पूछा था, हम पहले मिले हैं क्या? कंगना ने रात करीब 2 बजे अपना पुराना संदूक खोला। उसमें शादी के कुछ कपड़े, सूखे हुए फूल, कुछ पुराने खत और विवान की वह घड़ी रखी थी जो उसने शादी की पहली सालगिरह पर उसे दी थी। कंगना ने घड़ी हथेली पर रखी और धीरे से कहा, तुमने मुझे सच में भुला दिया विवान? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। तभी उसे अपने फोन पर आवाज आया। वह अनजान संदेश याद आया, तुमने उसे 7 साल पहले खोया था, अब तुम्हें पता चलेगा कि उसने तुम्हें क्यों खोया। कंगना ने उसी नंबर पर जवाब भेजा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, वह इंसान जिसने तुम्हारी और विवान की कहानी को खत्म होते देखा था। कंगना ने तुरंत पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? इस बार जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी।
तस्वीर में कंगना और वह दोनों शादी के कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे। विवान ने तस्वीर उठाई और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने तस्वीर के पीछे लिखा, अपना पुराना नोट पढ़ा। अगर कभी कंगना मुझसे दूर हो जाए तो उसे दोष मत देना। उसे मेरी वजह से कभी दर्द नहीं होना चाहिए। उसकी आंखें नम हो गई। तभी दरवाजे पर आरव आया। आरव वही दोस्त था जिसने पिछले 7 सालों में विवान का सबसे ज्यादा साथ दिया था। उसने विवान को तस्वीर पकड़े देखा तो पूछा, तुमने उसे पहचान लिया? विवान ने तुरंत तस्वीर उलट दी। नहीं। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। विवान, मुझसे झूठ मत बोलो। विवान ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे पहचान लिया था। आरव चुप हो गया। विवान ने आगे कहा, जैसे ही वह मेरे सामने आई मुझे सब कुछ साफ याद आ गया। लाइब्रेरी, बारिश, हमारी शादी, यहाँ तक कि वह रात भी जब उसने मुझे फोन करके कहा था कि उसे भूल जाऊं। आरव ने पूछा, फिर तुमने उससे कहा कि तुम उसे नहीं पहचानते? विवान की आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह सच में मेरे पास वापस आई है या फिर किसी मजबूरी में। आरव ने कहा, 7 साल बाद भी तुम उस पर शक कर रहे हो? विवान ने सिर झुका लिया। मैं उस पर शक नहीं कर रहा, मैं अपनी किस्मत से डर रहा हूँ। आरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विवान ने उसे रोक दिया। अगर मैं उसे बता दूं कि मुझे सब याद है और वह फिर चली गई तो? आरव ने कहा, और अगर तुमने उसे सच नहीं बताया और वह हमेशा के लिए चली गई तो? विवान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसी समय कंगना ने विवान को फोन किया। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर कंगना ने कहा, कल मुझसे मिलोगे? विवान ने पूछा, क्यों? क्योंकि 7 साल पहले हमारी कहानी अधूरी छूट गई थी। विवान ने आंखें बंद कर ली। ठीक है। अगले दिन दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी में मिले जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कंगना अंदर पहुंची तो उसे लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। वही खिड़की, वही लकड़ी की मेज, वही किताबों की खुशबू। विवान पहले से वहां बैठा था। कंगना उसके सामने जाकर बैठ गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कंगना ने पूछा, तुमने मुझे पहचान लिया था ना, है ना? विवान चुप रहा। कंगना ने कहा, तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती। विवान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम आज भी मुझे पढ़ लेती हो। कंगना की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उस दिन क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते? विवान ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही हो, अपने अतीत के लिए या मेरे लिए। कंगना ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आई थी विवान, मैं तो इतने सालों से वहीं खड़ी थी जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। विवान की आंखें नम हो गई। तुमने मुझे छोड़ा था। कंगना ने सिर झुका लिया। हाँ, और यही बात मैं हर दिन खुद को याद दिलाती रही हूँ। विवान ने पूछा, क्यों? कंगना ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। विवान कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया? कंगना की सांस रुक गई। तो फिर तुमने मुझसे सच क्यों छिपाया? विवान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तुम्हें बचाना चाहता था। कंगना की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने मुझे बचाने के नाम पर मुझे तोड़ दिया। विवान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता है। कुछ देर बाद कंगना ने पूछा, उस रात एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था? विवान का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सामने कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगी। बारिश से भीगी सड़क, टूटे हुए शीशे, कार के पास खड़ा एक आदमी और किसी की आवाज, इसे यहाँ से हटाओ। विवान ने आंखें खोल दी। कंगना घबरा गई। क्या हुआ? विवान ने कहा, मुझे उस रात की कुछ बातें याद आने लगी हैं। क्या? एक आदमी मेरी कार के पास था। कौन? विवान ने सिर हिलाया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा। तभी कंगना के फोन पर फिर वही अनजान नंबर से संदेश आया, तुम दोनों जितना सच के करीब जाओगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। कंगना ने संदेश विवान को दिखाया। विवान ने नंबर देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह नंबर? कंगना ने पूछा, क्या हुआ? विवान ने कहा, यह नंबर मेरे पुराने ऑफिस की सुरक्षा लाइन का है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। यानी कोई व्यक्ति उनकी जिंदगी में मौजूद था जो विवान के पुराने जीवन की हर जानकारी जानता था। यानी कोई ऐसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में मौजूद था जो विवान के पुराने जीवन की हर जानकारी जानता है। उसी शाम विवान ने कंगना से कहा, तुम अभी घर जाओ। कंगना ने पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ पता करना है। कंगना ने उसका हाथ पकड़ लिया। 7 साल पहले तुमने मुझे अपने फैसलों से दूर रखा था, अब ऐसा मत करना। विवान उसकी आंखों में देखता रहा। फिर पहली बार उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस बार तुम मेरे साथ चलोगी। दोनों विवान के पुराने घर पहुंचे। वहां एक कमरा 7 साल से बंद था। विवान ने दरवाजा खोला। अंदर उसकी पुरानी जिंदगी की हर निशानी मौजूद थी। दीवार पर कंगना की तस्वीरें, शादी का एल्बम, पुराने खत और एक छोटी सी लकड़ी की पेटी। कंगना ने पेटी खोली तो उसमें उसकी शादी की अंगूठी पड़ी थी। उसने हैरानी से विवान की तरफ देखा। तुमने इसे संभाल कर रखा? विवान ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं संभाल पाया, इसलिए तुम्हारी निशानी संभालता रहा। कंगना की आंखें भर आई। लेकिन पेटी के नीचे एक और लिफाफा था। उस पर लिखा था,
कंगना को यह तभी देना जब विवान उसे दोबारा अपने सामने पाए। कंगना ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। लिखा था, कंगना, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम और विवान 7 साल बाद फिर आमने सामने हो। लेकिन तुम दोनों को यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी जुदाई सिर्फ गलत फहमी नहीं थी। उस रात जो हुआ था उसके पीछे कोई तीसरा इंसान था, और वह इंसान आज भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। कंगना ने पन्ना नीचे कर दिया। विवान उसकी तरफ देख रहा था। दोनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर वह तीसरा इंसान कौन था जिसने उनकी मोहब्बत को 7 साल तक अधूरी कहानी बनाकर रखा था। कंगना के हाथ में वह खत कांप रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि दोनों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, विवान, तुम्हें इस खत के बारे में पता था? विवान ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने यह पेटी 7 साल से नहीं खोली थी। कंगना ने खत को दोबारा पढ़ा। आखिरी लाइन उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रही थी। वह तीसरा इंसान आज भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। कंगना ने घबरा कर पूछा, अगर वह आज भी हमारे आसपास है तो कौन हो सकता है? विवान ने जवाब नहीं दिया। उसने कमरे में रखी पुरानी तस्वीरों को देखा। एक तस्वीर में विवान, कंगना और आरव थे। दूसरी में मीरा थी। तीसरी में कंगना के पिता। विवान ने अचानक कहा, इनमें से किसी एक को बहुत कुछ पता था। कंगना ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें किस पर शक है? विवान ने कहा, अभी किसी पर नहीं। फिर उसने खत को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। इस बार हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, सबूत ढूंढेंगे। दोनों उसी कमरे में पुराने कागज देखने लगे। काफी देर बाद कंगना को एक फाइल मिली जिस पर विवान के पिता की कंपनी का नाम लिखा था। फाइल के अंदर कई भुगतान की रसीदें थी। उनमें से एक रसीद देखकर कंगना ठिठक गई। उस पर तारीख वही थी जिस दिन वह विवान से आखिरी बार मिली थी। भुगतान एक ऐसी निजी जांच एजेंसी को किया गया था जिसके बारे में कंगना ने कभी नहीं सुना था। उसने पूछा, तुम्हारे पिता किसी को हमारे पीछे क्यों लगाते थे? विवान ने रसीद हाथ में ली। शायद यह पता लगाने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी कंगना की नजर नीचे लिखे एक नाम पर गई, आर मेहरा। वह चौंक गई। मेहरा? यही सरनेम तो राघव के बड़े भाई का है। विवान ने तुरंत फाइल बंद कर दी। हमें राघव से मिलना होगा। दोनों उसी रात राघव के घर पहुंचे। दरवाजा राघव ने खोला। कंगना को देखते ही उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ आए, हैरानी, शर्म और पुराना दर्द। उसने रास्ता छोड़ दिया। अंदर आओ। कंगना ने सीधे पूछा, 7 साल पहले तुमने मुझसे कुछ छिपाया था। राघव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम दोनों को लगता है कि मैंने तुम्हारा घर तोड़ा था? विवान ने कहा, क्या यह सच नहीं है? राघव ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता था कि कंगना मेरी हो। यह सच है, लेकिन मैंने उसे तुमसे अलग करने के लिए वह सब नहीं किया जो तुम समझते रहे। कंगना की आवाज भर्रा गई। तो फिर तुमने किया क्या? राघव ने कहा, मैंने उस रात तुम्हें एक सच बताने की कोशिश की थी। कौन सा सच? तुम्हारे पिता और विवान के पिता के कारोबार में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे तुम दोनों से छिपाया जा रहा था। विवान ने तुरंत पूछा, क्या? राघव ने कहा, कंपनी के पैसों का बड़ा हिस्सा किसी तीसरे आदमी के खाते में जा रहा था। दोनों परिवारों में से कोई भी नहीं जानता था कि असली पैसा किसके पास पहुंच रहा है। कंगना ने पूछा, फिर उस रात में तुमसे होटल में क्यों मिली थी? राघव ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां बुलाया था। मुझे लगा था कि अगर तुम वहां मेरे सामने सारी फाइलें देखोगी तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि विवान तुमसे कुछ छिपा रहा है। कंगना की आंखें नम हो गई। और मैंने वही देखा जो तुमने मुझे दिखाया। राघव ने सिर झुका लिया। हाँ। विवान ने कड़वाहट से पूछा, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? राघव ने कहा, क्योंकि जब तक मुझे पूरा सच समझ आया तब तक तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कंगना ने धीरे से पूछा, तुम्हारे बड़े भाई का इसमें क्या हाथ था? राघव ने उसकी तरफ देखा। यही वह बात है जिसे मैं 7 साल से अपने अंदर दबाए बैठा हूँ। उसने एक पुरानी फाइल निकाली। मेरे भाई को पता था कि विवान की कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह खुद उस खेल का हिस्सा था। उसने अपने फायदे के लिए दोनों परिवारों के बीच अविश्वास पैदा किया। विवान ने फाइल छीन कर खोली। उसमें कई दस्तावेज थे। एक दस्तावेज पर एक खास हस्ताक्षर देखकर उसकी आंखें फैल गई। यह हस्ताक्षर? राघव ने कहा, हाँ, यही वह आदमी है जिसने तुम्हारी कार के बारे में जानकारी निकलवाई थी। कंगना ने पूछा, कौन? राघव ने नाम लेने से पहले ही कमरे के बाहर किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। तीनों तुरंत बाहर भागे, लेकिन गली खाली थी। जमीन पर सिर्फ एक छोटा सा कागज पड़ा था। विवान ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, बहुत देर हो चुकी है, अब अगला निशाना कंगना है। कंगना के चेहरे से रंग उड़ गया। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे साथ रहोगी। कंगना ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। विवान ने आंखों में देखा। मुझे लग रहा है। कंगना ने पहली बार उसके चेहरे पर वह पुराना विवान देखा, वही आदमी जो उसे खोने के ख्याल से भीतर तक कांप जाता था। उसने धीरे से कहा, 7 साल पहले तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को मुझसे दूर कर लिया था। इस बार ऐसा मत करना। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें अपने पास रखकर बचाऊंगा। दोनों घर लौटे। रास्ते भर कंगना चुप रही।
घर पहुंचते ही विवान ने उसके लिए चाय बनाई। कंगना ने कप हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे चाय में चीनी कम पसंद है? विवान ने कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन यह नहीं। कंगना की आंखें भर आईं। तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं? विवान ने उसकी तरफ देखा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें भुला दिया। कंगना ने कप नीचे रख दिया। तो फिर क्या छिपा रहे हो? विवान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे सब याद है तो तुम फिर उसी दर्द में लौट जाओगी। कंगना उसके पास आई। दर्द से ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारी खामोशी ने दी थी। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, कंगना ने कहा। माफी बाद में, पहले सच। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। विवान ने दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी मेडिकल फाइल थी। आरव ने अंदर आते ही कहा, विवान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विवान ने पूछा, क्या? आरव ने फाइल कंगना की तरफ बढ़ा दी। यह तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद की मेडिकल रिपोर्ट है। कंगना ने फाइल खोली। एक पन्ने पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। मरीज को दुर्घटना से पहले ही कुछ दवाइयां दी गई थी। कंगना की धड़कन तेज हो गई। मतलब? आरव ने कहा, मतलब यह कि कार का एक्सीडेंट होने से पहले विवान को ऐसी दवा दी गई थी जिससे उसे चक्कर आ सकते थे और उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो सकती थी। विवान ने हैरानी से पूछा, मुझे दवा किसने दी थी? आरव ने उसकी तरफ देखा। यही पता करने के लिए मैं 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ। कंगना ने पूछा, और अब? आरव ने कहा, अब मुझे उस डॉक्टर का नाम मिल गया है। उसने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। डॉक्टर का नाम पढ़ते ही विवान की आंखें फैल गई। वह डॉक्टर वही था जिसने मीरा की मौत के बाद उसका मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया था। कंगना ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है इसका? आरव ने धीरे से कहा, मतलब यह है कि विवान का एक्सीडेंट और मीरा की मौत शायद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विवान कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नजर फाइल में लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में डॉक्टर के पीछे एक आदमी खड़ा था। विवान ने तस्वीर को हाथ में लिया और अचानक उसके चेहरे पर डर उतर आया। इसे मैं जानता हूँ, कंगना ने पूछा, कौन है? विवान ने तस्वीर को देखते हुए कहा, यह वही आदमी है जिसे मैंने एक्सीडेंट वाली रात अपनी कार के पास देखा था। कमरे में जैसे वक्त थम गया। अब 7 साल पुरानी कहानी का एक और दरवाजा खुल चुका था और उस दरवाजे के पीछे सिर्फ उनकी टूटी हुई मोहब्बत नहीं बल्कि एक ऐसा सच छिपा था जो मीरा की मौत, विवान के एक्सीडेंट और कंगना से उसकी जुदाई, तीनों को एक ही धागे में बांध रहा था। विवान के हाथ में पकड़ी तस्वीर कांप रही थी। तस्वीर में खड़ा आदमी कोई अनजान चेहरा नहीं था। उसने उसे सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन उस एक रात की धुंधली याद उसके दिमाग में आज भी कहीं दबी हुई थी। वही चेहरा, वही भारी आवाज और वही आदमी जो उसकी कार के पास खड़ा था। कंगना ने धीरे से पूछा, विवान, तुम इसे पहचानते हो? विवान ने तस्वीर से नजर हटाए बिना कहा, चेहरा पूरा याद नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि यही आदमी उस रात वहां था। आरव ने पूछा, तुम्हें उसका नाम पता है? विवान ने सिर हिलाया, नहीं। तभी आरव ने फाइल का दूसरा पन्ना निकाला। इसका नाम समर कपूर है। 7 साल पहले यह एक मेडिकल सप्लाई कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी के खाते से तुम्हारे एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले बड़ी रकम निकली थी। कंगना ने तुरंत पूछा, और मीरा की मौत? आरव ने कहा, मीरा की कार की सर्विस भी उसी कंपनी से जुड़े एक गैरेज में हुई थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कंगना ने धीरे से कहा, तो मीरा को भी कुछ पता चल गया था? विवान ने उसकी तरफ देखा, शायद। लेकिन कंगना के मन में एक और सवाल था, अगर समर इतना कुछ जानता था तो वह आज कहाँ है? आरव ने जवाब दिया, पिछले 5 साल से उसका कोई पता नहीं है। विवान ने कहा, कोई इंसान बिना निशान छोड़े गायब नहीं होता। आरव ने उसकी तरफ देखा, कभी कभी लोग गायब नहीं होते विवान, उन्हें गायब कर दिया जाता है। यह सुनकर कंगना के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने विवान का हाथ पकड़ लिया। हम यह सब छोड़ क्यों नहीं देते? विवान ने उसकी तरफ देखा, क्या तुम सच में छोड़ सकती हो? कंगना ने कुछ पल सोचा, नहीं। विवान ने कहा, मैं भी नहीं। उसी रात आरव चला गया। कंगना और विवान अकेले बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। विवान उसके पास आकर बोला, तुम्हें बारिश अभी भी पसंद है? कंगना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ पसंद थी। विवान कुछ पल चुप रहा। और अब? कंगना ने उसकी तरफ देखा, अब बारिश वही है, बस तुम्हारे बिना 7 साल ज्यादा लंबी हो गई। विवान के चेहरे पर दर्द उतर आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। कंगना ने धीरे से पूछा, फिर मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? विवान ने जवाब दिया, मैं अस्पताल से निकला तो मुझे बताया गया कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। कंगना ने उसकी तरफ देखा, और मुझे बताया गया कि तुम मुझे अपने जिंदगी से निकाल चुके हो। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें पहली बार समझ आया कि 7 साल तक वे दोनों जिस सच्चाई पर विश्वास करते रहे वह शायद किसी और ने उनके सामने रखी हुई कहानी थी। अगले दिन सुबह विवान और कंगना उस मेडिकल सेंटर पहुंचे जहां विवान का इलाज हुआ था। अस्पताल की पुरानी फाइलों में बहुत कुछ गायब था, लेकिन एक नर्स का नाम अब भी रिकॉर्ड में मौजूद था, सविता। वह नर्स
7 साल पहले विवान की देखभाल करती थी। काफी कोशिश के बाद दोनों को उसका वर्तमान पता मिला। सविता ने दरवाजा खोला तो विवान को देखते ही उसकी आंखें भर आई। तुम जिंदा हो? विवान ने कहा। मुझे आपसे उस रात के बारे में बात करनी है। सविता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मुझे लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगे, कंगना ने पूछा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सविता ने उन्हें अंदर बुलाया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हारे एक्सीडेंट वाली रात अस्पताल में एक आदमी आया था। उसने डॉक्टर से कहा था कि विवान की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट किसी को नहीं दिखानी है। विवान ने पूछा, कौन था? सविता ने कहा, मैंने उसका चेहरा देखा था लेकिन नाम नहीं जानती। फिर उसने एक पुराना कागज निकाला, लेकिन उसके जाने के बाद वह कागज उसके हाथ से गिर गया था। कागज पर एक होटल का नाम लिखा था, वही होटल जहां 7 साल पहले कंगना और विवान की जिंदगी का सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था। कंगना ने कागज को देखते ही कहा, हम फिर वहीं जा रहे हैं। विवान ने उसकी तरफ देखा, इस बार साथ। दोनों उसी शाम होटल पहुंचे। होटल काफी बदल चुका था, लेकिन पुराना रिकॉर्ड रूम अभी भी मौजूद था। वहां उन्हें 7 साल पुरानी पार्किंग की कुछ रिकॉर्डिंग मिली। एक वीडियो में कंगना होटल से बाहर निकलती दिखाई दी। उसके कुछ मिनट बाद विवान अपनी कार की तरफ जाता दिखाई दिया। फिर स्क्रीन पर एक आदमी आया। वह कार के पास झुका और कुछ देर वहां रुका। वीडियो धुंधला था, लेकिन उसके कपड़े वही थे जो तस्वीर में समर कपूर ने पहने थे। कंगना ने कहा, यही आदमी है। विवान ने वीडियो रोक दिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम दोनों को यह रिकॉर्डिंग नहीं देखनी चाहिए थी। दोनों ने पलट कर देखा। सामने होटल का पुराना मैनेजर खड़ा था। वह डर रहा था। विवान ने पूछा, तुम्हें इस रिकॉर्डिंग के बारे में कैसे पता? मैनेजर ने कहा, क्योंकि 7 साल पहले मुझे इसे मिटाने के लिए पैसे दिए गए थे। कंगना ने पूछा, किसने? मैनेजर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, एक औरत ने। कंगना की धड़कन रुक गई। कौन औरत? मैनेजर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मीरा। विवान जैसे पत्थर का हो गया। मीरा? मैनेजर ने सिर हिलाया। हाँ, वह यहाँ आई थी। उसने रिकॉर्डिंग मिटाने को नहीं कहा था, उसने उसकी कॉपी मांगी थी। कंगना ने हैरानी से पूछा, तो उसके पास भी वीडियो था? हाँ। फिर उसने हमें क्यों नहीं बताया? मैनेजर ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि वह किसी से डरती थी। विवान ने पूछा, किससे? मैनेजर ने एक पुराना लिफाफा निकाला। यह उसने मेरे पास छोड़ा था। कहा था कि अगर कभी विवान और कंगना दोबारा साथ आए तभी देना। विवान ने लिफाफा खोला। अंदर मीरा की लिखावट थी। विवान, अगर यह खत तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहा था, लेकिन मुझे डर था कि सच तुम्हें फिर उसी खतरे में डाल देगा जिससे तुम एक बार बच चुके हो। कंगना को दोष मत देना। वह उस रात तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे किसी ने मजबूर किया था, और जिस आदमी को तुम अपना दुश्मन समझते रहे वह शायद इस कहानी का सबसे छोटा हिस्सा है। खत यहीं खत्म हो गया। कंगना की आंखों में आंसू बहने लगे। मीरा मुझे निर्दोष मानती थी, विवान ने धीरे से कहा। वह तुम पर मुझसे ज्यादा भरोसा करती थी। तभी लिफाफे के अंदर से एक छोटी सी चाबी नीचे गिर गई। चाबी पर सिर्फ नंबर लिखा था, 307। कंगना ने तुरंत पहचान लिया। कमरा 307, वही कमरा जहाँ 7 साल पहले उनके बीच आखिरी बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। विवान ने कहा, हमें उस कमरे में जाना होगा। होटल मैनेजर ने घबरा कर कहा, वह कमरा सालों से बंद है। विवान ने जवाब दिया, तो आज खोलिए। कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर सब कुछ लगभग वैसा ही था। पुरानी दीवार, टूटा हुआ लैंप और खिड़की के पास वही कुर्सी। कंगना धीरे धीरे कमरे में गई। उसे अचानक उस रात की याद आने लगी। उसने देखा था कि विवान किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह आदमी कौन था उसे आज तक नहीं पता था। विवान ने कमरे की दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ कुछ है। उसने लकड़ी के पैनल को दबाया। अंदर एक छोटा सा गुप्त खांचा खुला। उसमें एक पुराना मोबाइल फोन रखा था। फोन बंद था, लेकिन उसकी बैटरी अभी भी लगी हुई थी। आरव ने बाद में उसे चालू किया। फोन में सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो शुरू हुआ तो कंगना के पिता दिखाई दिए। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर यह वीडियो कभी कंगना या विवान तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें सच बताने में असफल रहा। कंगना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिता ने आगे कहा, मैंने अपनी बेटी को विवान से दूर किया था, लेकिन उसे धोखा देने के लिए नहीं। मैं उसे उस खतरे से बचाना चाहता था जिसे वह समझ भी नहीं सकती थी। मगर मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने सच छिपाकर उसे उसी इंसान से दूर कर दिया जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। वीडियो अचानक रुक गया। फिर कुछ सेकंड बाद उनके पिता की आवाज दोबारा आई, लेकिन अगर विवान का एक्सीडेंट हुआ है तो समझ लेना कि बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। उस आदमी को मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह अब सिर्फ मेरे कारोबार के पीछे नहीं है, वह विवान के जान के पीछे है। कंगना रोते हुए स्क्रीन को देखती रही। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में एक चेहरा दिखाई दिया। कंगना ने जैसे ही उसे देखा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह आदमी कोई बाहरी इंसान नहीं था, वह उनके बेहद करीब था। इतना करीब कि दोनों ने कभी उस पर शक तक नहीं किया था। विवान ने भी उसे देखा और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। वीडियो वहीं खत्म हो गया। कंगना ने कांपते हुए कहा, विवान, यह कैसे हो सकता है? विवान ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसके सामने 7 साल पुरानी हर घटना एक एक करके जुड़ रही थी। कंगना ने धीरे से पूछा, क्या हम इतने साल गलत इंसान पर भरोसा कर रहे थे? विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद। फिर उसकी नजर फोन पर गई। उसमें एक आखिरी वीडियो फाइल भी थी। विवान ने उसे चलाया। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अगर विवान को सच पता चल गया तो कंगना भी नहीं बचेगी। कंगना का दिल दहल गया। उसने विवान का हाथ और कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वह उसी इंसान की थी जिसे विवान 7 साल से अपना भरोसेमंद दोस्त समझता आया था। ऑडियो बंद होते ही कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। कंगना विवान का हाथ पकड़े खड़ी थी, लेकिन विवान की नज़र उस मोबाइल पर जमी हुई थी। आवाज़ साफ थी, इतनी साफ कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह आवाज़ आरव की थी, वही आरव जिसने 7 साल तक विवान का हर कदम संभाला था, उसकी बीमारी में उसके साथ रहा था और हर बार कंगना का नाम सुनते ही उसे समझाया था कि अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए। कंगना ने धीरे से पूछा, विवान, क्या तुम सच में मानते हो कि यह आरव की आवाज़ है? विवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने ऑडियो दोबारा चलाया। वही आवाज़ फिर सुनाई दी। अगर विवान को सच पता चल गया तो कंगना भी नहीं बचेगी। विवान ने मोबाइल बंद कर दिया। आवाज़ उसकी है। कंगना ने पूछा, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? विवान की आंखों में दर्द था। यही तो पता करना है। दोनों होटल से बाहर निकले। रास्ते पर विवान चुप रहा। कंगना उसे देखती रही। उसे डर था कि कहीं 7 साल बाद मिली यह जिंदगी फिर उसके हाथ से न निकल जाए। घर पहुंचकर कंगना ने पूछा, तुम आरव से अभी बात करोगे? विवान ने कहा, नहीं। कंगना ने हैरान से पूछा, क्यों? विवान ने कहा, अगर वह सच में इसमें शामिल है तो उसे अभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसके बारे में पता चल गया है। कंगना ने उसकी तरफ देखा। तुम बदल गए हो। विवान हल्का सा मुस्कुराया। 7 साल बहुत होते हैं, कंगना ने कहा, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी वही हो। विवान ने उसकी आंखों में देखा। यही बात मुझे डराती है। कंगना ने पूछा, क्यों? विवान ने कहा, क्योंकि अगर तुम फिर से मेरी जिंदगी में आई हो और मैं तुम्हें दूसरी बार खो दूं तो शायद इस बार मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। कंगना की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं नहीं जाऊंगी। अगले दिन विवान ने आरव को फोन किया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। आज शाम मिल सकते हो? आरव ने पूछा, सब ठीक है? विवान ने कहा, हाँ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। शाम को आरव विवान के घर आया। कंगना भी वही थी। आरव ने दोनों को साथ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ? विवान ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हें एक पुरानी चीज दिखानी थी। उसने वही पुराना मोबाइल टेबल पर रख दिया। आरव की नजर मोबाइल पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। विवान ने यह बदलाव देख लिया। पहचाना? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं। विवान ने ऑडियो चला दिया। कमरे में उसकी अपनी आवाज गूंज उठी। अगर विवान को सच पता चल गया तो कंगना भी नहीं बचेगी। आरव की आंखें बंद हो गई। कंगना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध था। विवान ने पूछा, अब भी नहीं पहचानते? आरव ने सिर झुका लिया। मैंने यह कहा था। कंगना की आंखों से आंसू निकल आए। क्यों? आरव ने जवाब देने के बजाय कहा, क्योंकि मैं तुम दोनों को बचाना चाहता था। विवान ने कड़वाहट से कहा। लोग मुझे बचाने के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद करते रहे। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। नहीं, विवान ने कहा, तुम्हें नहीं पता। तुम मेरे दोस्त थे। मैंने तुम पर अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा किया। अगर तुम्हें कुछ पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव की आंख भर आई। क्योंकि मुझे डर था कि तुम कंगना को लेकर सीधे उसी आदमी के पास पहुंच जाओगे। कंगना ने पूछा, किस आदमी के पास? आरव चुप रहा। विवान ने टेबल पर हाथ मारा। नाम बोलो। आरव ने आखिरकार कहा, समर कपूर। विवान कुछ पल उसे देखता रहा। वह आदमी? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, हाँ। कंगना ने पूछा, लेकिन वह तुम्हें कैसे जानता था? आरव ने कहा, क्योंकि मैं उसके संपर्क में था। विवान की आंखों में गुस्सा आ गया। तुम उसके साथ मिले हुए थे? आरव ने तुरंत कहा, नहीं, मैं उसके पीछे था। उसने एक फाइल टेबल पर रखी। 7 साल पहले मुझे शक हुआ था कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे कोई बड़ा खेल है। मैंने समर का पीछा शुरू किया, लेकिन जितना मैं उसके करीब गया उतना ही मुझे पता चला कि वह अकेला नहीं था। विवान ने फाइल खोली। अंदर कई तस्वीरें थी। समर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से मिल रहा था। आखिरी तस्वीर देखकर विवान का चेहरा बदल गया। उसमें समर के साथ कंगना के पिता खड़े थे। कंगना ने तस्वीर देखते ही कहा, पापा। आरव ने कहा, तुम्हारे पिता उससे मिले थे, लेकिन उसे मदद देने के लिए नहीं। तो क्यों? आरव ने कहा, उसे रोकने के लिए। कंगना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो पापा सच में हमें बचाना चाहते थे? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्हें देर हो गई। विवान ने पूछा, और मेरी कार? आरव ने कहा, समर ने कार के ब्रेक खराब किए थे, लेकिन उसे यह जानकारी किसी ऐसे आदमी ने दी थी जो तुम्हारी रोज की गतिविधियों को जानता था। विवान ने पूछा, कौन? आरव ने धीरे से कहा, मैंने अभी तक उसका नाम नहीं निकाला।
तभी कंगना ने फाइल में एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक आदमी दूर खड़ा था, चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर वही खास घड़ी थी जो कंगना ने 7 साल पहले अपने पिता के एक करीबी आदमी के हाथ में देखी थी। कंगना ने तुरंत कहा, मैं इसे पहचानती हूँ। विवान ने पूछा, कौन है? कंगना ने जवाब दिया, पापा का पुराना अकाउंटेंट। आरव ने सिर हिलाया, वह 7 साल पहले गायब हो गया था। विवान ने कहा, तो उसे ढूंढो। आरव ने कहा, मैंने ढूंढ लिया है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। आरव ने एक पता कागज पर लिखा। वह शहर से बाहर एक छोटे से कस्बे में रह रहा है। अगले दिन विवान, कंगना और आरव वहां पहुंचे। एक पुराने मकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। कंगना ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वह समझ गई कि यही वही आदमी है। उसने आगे बढ़कर कहा, आप मेरे पिता के साथ काम करते थे? आदमी ने कंगना को देखा और उसकी आंखें भर आई। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। कंगना ने पूछा, 7 साल पहले क्या हुआ था? आदमी ने लंबी सांस ली। तुम्हारे पिता ने विवान को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके आसपास के कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए थे। विवान ने पूछा, मेरे पिता? आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता को असली खतरे का अंदाजा था, लेकिन उन्हें अपने ही एक करीबी आदमी पर शक था। कौन? आदमी ने जवाब देने से पहले विवान की तरफ देखा। आरव। कंगना चौंक गई। आरव पीछे हट गया। विवान ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग आदमी ने आगे कहा, लेकिन आरव दोषी नहीं था। तुम्हारे पिता ने उस पर नजर रखने के लिए उसे अपने पास रखा था। तुम्हारे पिता ने उस पर नजर रखने के लिए उसे अपने पास रखा था। असली आदमी कोई और था। विवान ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उससे कुछ घंटे पहले मैंने उस आदमी को तुम्हारे पिता के ऑफिस से निकलते देखा था। कंगना ने पूछा, कौन था? बुजुर्ग ने आंखें बंद की और कहा, वह आदमी जिसे तुम दोनों आज भी अपने बहुत करीब मानते हो। विवान ने घबरा कर पूछा, नाम? बुजुर्ग ने मुंह खोला ही था कि अचानक बाहर तेज आवाज हुई। गोली नहीं चली, लेकिन खिड़की का शीशा टूटकर अंदर आ गिरा। सब लोग झुक गए। जब विवान ने बाहर देखा तो एक कार तेजी से दूर जा रही थी। बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। कंगना दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, इन्होंने जाते जाते कुछ कहा था। विवान ने पूछा, क्या? कंगना ने बुजुर्ग के पास कान लगाया। बूढ़े आदमी की सांसें बहुत धीमी थी। उसने मुश्किल से कहा, आरव पर भरोसा रखना। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। विवान स्तंभ रह गया। कंगना ने उसकी तरफ देखा। अब कहानी और उलझ चुकी थी। आरव पर शक करने की हर वजह उनके सामने थी, लेकिन मरते हुए उस आदमी ने उसी आरव पर भरोसा करने को कहा था। और तभी विवान के फोन पर एक संदेश आया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे घर में है, लेकिन सावधान, वह तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें बचा भी रहा है और तुम्हें सच से दूर भी रख रहा है। विवान ने संदेश पढ़ा और धीरे से कंगना की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि इस कहानी में कोई ऐसा सच है जो दोस्ती और दुश्मनी के बीच सारी सीमाएं मिटा चुका है। और अब अगला सवाल सिर्फ यह नहीं था कि उनकी जिंदगी किसने बर्बाद की थी, बल्कि यह था कि आरव आखिर किसे बचा रहा था, विवान को, कंगना को, या उस इंसान को जिसने 7 साल पहले उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी। बूढ़े अकाउंटेंट के मुंह से निकले आखिरी शब्द, आरव पर भरोसा रखना, कंगना और विवान दोनों के कानों में गूंज रहे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। एम्बुलेंस के आने के बाद बूढ़े आदमी को अस्पताल ले गया, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। विवान बाहर खड़ा था और लगातार उसी संदेश को देख रहा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे घर में है। कंगना उसके पास आई और बोली, तुम्हें क्या लगता है? विवान ने कहा, मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें एक दूसरे पर शक करवाना चाहता है। कंगना ने पूछा, तो आरव? विवान ने उसकी तरफ देखा। अगर आरव दोषी होता तो वह इतने साल मेरे साथ क्यों रहता? कंगना ने धीमे से कहा, शायद इसलिए कि हम दोनों को यही लगे कि वह हमारा अपना है। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं, मेरे दिल को उस पर अभी भी भरोसा है। कंगना ने पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक देखी। तो फिर इस बार अपने दिल की सुनो। उसी समय अस्पताल से डॉक्टर बाहर आया और बोला, मरीज को होश आया है, लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। वह सिर्फ एक व्यक्ति से मिलना चाहता है। विवान ने पूछा, किससे? डॉक्टर ने कहा, आरव से। आरव तुरंत अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद वह बाहर आया तो उसका चेहरा बदला हुआ था। विवान ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? आरव ने जवाब नहीं दिया। कंगना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, अब कुछ मत छिपाना। आरव ने लंबी सांस ली। तुम दोनों को आज सब जानना होगा। वह उन्हें अस्पताल के एक खाली कमरे में ले गया। उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। यह मुझे 7 साल पहले तुम्हारे पिता ने दिया था, कंगना। कंगना ने हैरानी से पूछा, पापा ने? आरव ने कहा, उन्होंने कहा था कि इसे तब खोलना जब विवान और तुम दोबारा एक दूसरे के सामने खड़े हो। कंगना ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। अंदर एक पत्र था। उसके पिता ने लिखा था, बेटी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद तुमने विवान को फिर देख लिया है। मैंने तुम दोनों को अलग किया था, लेकिन मेरा मकसद कभी तुम्हारे प्यार को खत्म करना नहीं था। मुझे पता था कि हमारी कंपनी के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विवान और तुम्हारे रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ पूरा सबूत नहीं था। इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें विवान से दूर करना पड़ा।
मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन मुझे यह मंजूर था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें उस आदमी की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़े। कंगना पत्र पढ़ते पढ़ते रोने लगी। नीचे एक और लाइन थी, और अगर कभी विवान तुम्हारे सामने यह कहे कि उसने तुम्हें भुला दिया है, तो उसकी आंखों पर भरोसा करना। वह तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं। कंगना ने पत्र नीचे कर दिया और विवान की तरफ देखा। विवान ने नजरें झुका ली। कंगना की आंखों में शिकायत थी, लेकिन अब उसमें 7 साल पुरानी नफरत नहीं थी। उसने पूछा, तुमने सच में मुझे कभी नहीं भुलाया? विवान ने धीरे से कहा, मैंने कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि हर बार तुम्हें याद करके मुझे लगता था कि शायद तुम मुझे छोड़कर खुश हो। कंगना उसके करीब आई। मैं एक दिन भी खुश नहीं थी। विवान की आंखों में से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार उसके सामने अपना दर्द छिपाने की कोशिश नहीं की। तो फिर हम 7 साल क्यों रोते रहे? कंगना ने कहा, क्योंकि हम दोनों ने सच से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा किया। तभी आरव ने कहा, अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। आरव ने बताया कि 7 साल पहले कंगना के पिता ने जिस आदमी पर शक किया था, वह कंपनी का कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वह परिवारों के बीच आने जाने वाला ऐसा आदमी था जिसे हर घर में बिना रोक टोक प्रवेश मिलता था। उसे कंगना और विवान की हर गतिविधि पर नजर रखी। उसी ने राघव को कुछ झूठे दस्तावेज दिए। उसी ने कंगना के पिता को गलत जानकारी पहुंचाई और उसी ने विवान की कार तक पहुंच बनाई। विवान ने पूछा, तुम्हें उसका नाम पता है? आरव ने कहा, हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। नाम? आरव ने धीरे से कहा, समर अकेला नहीं था। उसके पीछे जो आदमी था, उसका नाम। वह बोलते बोलते रुक गया। कंगना ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने कहा, मैंने उसका नाम कई बार सुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वह सच में वही है। विवान ने कहा, अब नाम बोलो। आरव ने आखिरकार कहा, निखिल। कंगना चौंक गई। निखिल? विवान ने फिर सिर उठाया। निखिल वह आदमी था जो पिछले कई वर्षों से कंगना के परिवार के बेहद करीब था। वह कंगना के पिता के पुराने दोस्त का बेटा था और कंगना उसे बचपन से जानती थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि निखिल ने पिछले 7 सालों में कई बार विवान की मदद की थी। विवान ने कहा, यह संभव नहीं है। आरव ने कहा, इसलिए तो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मेरे पास सिर्फ शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। उसने फोन में कुछ तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में निखिल समर से मिल रहा था, दूसरी में कंगना के पिता के ऑफिस से फाइल लेकर निकल रहा था। तीसरी तस्वीर देखकर कंगना की सांस अटक गई। उसमें निखिल वही लिफाफा पकड़े था जो उसके पिता ने आरव को दिया था। कंगना ने कहा, इसका मतलब उसने पापा के कागज भी चुराए थे? आरव ने कहा, हाँ। विवान ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में फिर वही रात लौट आई। बारिश, होटल, कंगना का रोता हुआ चेहरा, कार और निखिल की आवाज। अगर तुम दोनों साथ रहे तो सब खत्म हो जाएगा। विवान ने आंखें खोल दी। कंगना उसके पास दौड़ी। क्या याद आया? विवान ने कांपते हुए कहा, निखिल। वह उस रात होटल में था। आरव ने सिर हिलाया। मैं भी यही साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अस्पताल के बाहर से खबर आई कि बूढ़े अकाउंटेंट की हालत अचानक बिगड़ गई है। तीनों उसके पास पहुंचे। बूढ़े आदमी ने विवान का हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से कहा, तुम्हारे पिता आखिरी वक्त तक तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। विवान की आंख भर आई। उन्होंने मेरे लिए क्या किया? बूढ़े आदमी ने कहा, उन्होंने निखिल को रोकने के लिए सारे सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन निखिल को पता चल गया। उसी रात तुम्हारे पिता ने मुझे एक फाइल दी थी। विवान ने पूछा, फाइल कहाँ है? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कंगना की तरफ देखा। तुम्हारे घर में। कंगना ने हैरानी से पूछा, मेरे घर में? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ के पुराने कमरे में, दीवार के पीछे। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। कंगना और विवान एक दूसरे को देखते रह गए। उसी रात दोनों कंगना के पुराने घर पहुंचे। घर में अब कोई नहीं रहता था। कंगना ने माँ के पुराने कमरे की दीवार को ध्यान से देखा। एक जगह की लकड़ी बाकी हिस्से से थोड़ी अलग थी। विवान ने उसे हटाया तो अंदर एक लोहे का छोटा सा बॉक्स मिला। बॉक्स पर कोई ताला नहीं था। उसके अंदर कंपनी की फाइलें, कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव में सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो में कंगना के पिता बैठे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों यहाँ देख रहे हो तो इसका मतलब है कि निखिल को रोकने का मेरा रास्ता असफल हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों की जुदाई उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी। वह चाहता है कि विवान अपनी याददाश्त खो दे और कंगना जिंदगी भर यह समझती रहे कि उसने अपने पति को धोखा दिया, क्योंकि जब दो लोग अपने ही प्यार पर शक करने लगते हैं तो उन्हें तोड़ना सबसे आसान हो जाता है। कंगना फूट फूट कर रो पड़ी। वीडियो में उसके पिता की आवाज फिर आई, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ एक आखिरी सबूत है। वह सबूत उस इंसान के पास है जिस पर तुम दोनों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। विवान और कंगना एक दूसरे को देखने लगे। आरव का नाम उनके मन में आया, लेकिन वीडियो में अगले ही पल एक और बात कही गई। वह इंसान आरव नहीं है। दोनों चौंक गए। फिर स्क्रीन काली हो गई। विवान ने देखा, तो फिर कौन? तभी पेन ड्राइव में एक आखिरी ऑडियो अपने आप चल पड़ा। आवाज आई, कंगना, अगर तुम यह सुन रही हो तो मुझ पर भरोसा करना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। कंगना की सांस रुक गई। विवान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ? और तभी कंगना को एहसास हुआ
कि 7 साल पुरानी कहानी में एक ऐसा हिस्सा था जिसके बारे में उसने कभी किसी से सवाल ही नहीं किया था। उसकी माँ उस रात होटल में क्यों पहुंची थी? कंगना की माँ का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा उतर आया जैसे किसी ने अचानक उसके भीतर की सारी आवाजें बंद कर दी हों। वह कुछ पल तक उस पेन ड्राइव को देखती रही। विवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुम्हारी माँ उस रात होटल में क्यों गई थी? कंगना ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, विवान ने कहा। तो अब पता करना होगा। दोनों उसी रात कंगना की माँ के पुराने सामान को खंगालने लगे। कपड़ों, पुराने कागजों और तस्वीरों के बीच उन्हें एक छोटा सा लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, उस रात के बाद अगर कंगना कभी विवान से मिले तो यह उसे देना। कंगना के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर उसकी माँ की लिखावट थी। बेटी, जिस रात तुम विवान को छोड़कर होटल से निकली थी, मैं वहां पहुंची थी। मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था। तुम विवान से नफरत करके नहीं गई थी, तुम उसे बचाने के लिए गई थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो बताया था उसका आधा सच था। असली खतरा विवान नहीं था, खतरा वह इंसान था जो तुम्हारे पिता के बहुत करीब था। कंगना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे पढ़ा, मैंने उस रात एक आदमी को विवान की कार के पास देखा था। मैं उसे पहचानती थी, लेकिन मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकी, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया होता तो शायद तुम भी खतरे में पड़ जाती। विवान ने पूछा, तुम्हारी माँ ने उसका नाम क्यों नहीं लिखा? कंगना ने आखिरी पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक लाइन थी, वह आदमी आज भी जिंदा है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी कंगना की नजर खत के पीछे बने एक छोटे से निशान पर पड़ी। वह वही निशान था जो निखिल के पुराने ऑफिस के कागजों पर बना रहता था। विवान ने कहा, अब हमें निखिल से बात करनी होगी। लेकिन उससे पहले ही कंगना के फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ उसकी माँ की पुरानी पड़ोसन थी। उसने कहा, कंगना, तुम्हारी माँ ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे एक बात बताई थी। कंगना ने पूछा, क्या? पड़ोसन ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर विवान वापस आए तो उसे कहना कि अस्पताल की पुरानी पार्किंग में एक लॉकर है। कंगना ने हैरानी से पूछा, कौन सा लॉकर? उसने नंबर बताया, 17। वही नंबर जो मीरा की चैन के पीछे खुदा था। कंगना और विवान तुरंत अस्पताल की पुरानी पार्किंग पहुंचे। लॉकर कई साल से बंद था, लेकिन आरव के पास पुरानी चाबी थी। लॉकर खुला तो अंदर एक पुराना कैमरा, कुछ तस्वीरें और एक छोटी डायरी मिली। डायरी मीरा की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर विवान और कंगना कभी फिर साथ आए तो उन्हें यह जरूर बताना कि मैंने उन्हें कभी अलग नहीं समझा। कंगना की आंखें भर आई। अगले पन्ने पर मीरा ने लिखा था कि उसे धीरे धीरे पता चल रहा था कि विवान के एक्सीडेंट और कंपनी के घोटाले के पीछे एक ही आदमी है। उसने उस आदमी का पीछा किया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उसे देख लिया था, वह निखिल है। विवान ने डायरी बंद कर दी। अब पहली बार उसके पास नाम के साथ सबूत भी था। लेकिन उसी डायरी के बीच से एक फोटो नीचे गिरा। फोटो में निखिल किसी और आदमी से मिल रहा था। उस आदमी को देखते ही विवान का चेहरा बदल गया। वह आदमी राघव का बड़ा भाई था। कंगना ने कहा, तो दोनों साथ थे? आरव ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तस्वीर में एक तीसरा आदमी भी है। तस्वीर के कोने में खड़ा चेहरा धुंधला था। विवान ने फोटो को करीब लाकर देखा। अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसके दिमाग में वही रात फिर से चमकी। होटल की सीढ़ियां, कंगना रो रही थी, निखिल किसी से बहस कर रहा था और एक महिला कह रही थी, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो। विवान ने आंखें खोल दी। कंगना उसके पास दौड़ी। क्या हुआ? विवान ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी माँ वहां सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आई थी। कंगना ने पूछा, तो? विवान ने कहा, वह मुझे बचाने आई थी। कंगना स्तंभ रह गई। तुम्हें कैसे पता? विवान ने कहा, मुझे अब उस रात की आवाजें याद आ रही हैं। उसने आंखें बंद की और बोला, तुम्हारी माँ निखिल से कह रही थी कि अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वह पुलिस के पास जाएंगी। कंगना की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? विवान ने कहा, क्योंकि शायद वह चाहती थी कि तुम सामान्य जिंदगी जी सको। तभी आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उसके नीचे एक पता लिखा था। वह निखिल का पुराना फार्म हाउस है। तीनों वहां पहुंचे। फार्म हाउस खाली था, लेकिन अंदर उन्हें दीवार पर कई तस्वीरें लगी मिली। उनमें कंगना और विवान की शादी से लेकर उनके अलग होने तक की हर घटना की तस्वीर थी। कंगना ने डर कर कहा, कोई 7 साल से हमारी जिंदगी देख रहा था। एक टेबल पर पुराना रिकॉर्डर पड़ा था। आरव ने उसे चलाया। आवाज निखिल की थी। विवान को कंगना से अलग करना जरूरी है। अगर दोनों साथ रहे तो फाइलें पुलिस तक पहुंच जाएंगी। दूसरी आवाज आई, और अगर कंगना नहीं मानी? निखिल ने जवाब दिया, तो उसे यकीन दिलाओ कि विवान ने उसे धोखा दिया है। कंगना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि जिस शख्स ने उसे वैवाहिक जीवन को तोड़ा था वह उसका अपना नहीं था। किसी ने उसके मन में धीरे धीरे भर दिया था। तभी रिकॉर्डिंग में एक और आवाज आई। यह आवाज सुनकर विमान और कंगना दोनों जम गए। वह कंगना के पिता की आवाज थी। निखिल, अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। निखिल हंसा और बोला, आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। विवान ने कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। आरव ने खिड़की से देखा, कोई आया है।
तीनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने निखिल खड़ा था। कंगना की सांस रुक गई। निखिल ने उन्हें देखा और मुस्कुरा कर कहा, 7 साल पहले मैंने तुम दोनों को अलग किया था। मुझे लगा था कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन तुम दोनों ने उसे फिर शुरू कर दिया। विवान आगे बढ़ा। अब खत्म तुम्हारा खेल होगा, निखिल ने कहा। इतना आसान नहीं है विवान। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। क्योंकि तुम्हें अभी तक यह नहीं पता कि उस रात होटल में असल में हुआ क्या था। कंगना ने पूछा, क्या हुआ था? निखिल ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। तस्वीर देखकर कंगना के हाथ कांपने लगे। उसमें वह खुद विवान के कमरे से निकल रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा था। वह चेहरा देखकर कंगना के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माँ। निखिल ने कहा, अब समझ आया? तुम्हारी माँ उस रात सिर्फ तुम्हें बचाने नहीं आई थी, वह मुझसे मिलने आई थी, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिया था जिसके लिए मैं 7 साल से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ा हूँ। विवान ने निखिल की तरफ देखा। क्या दिया था? निखिल मुस्कुराया। वही फाइल जिसमें तुम्हारे और कंगना के परिवार को बर्बाद करने वाले हर एक इंसान का नाम लिखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन निखिल यह नहीं जानता था कि आरव ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली थी। अब सच उनके हाथ में था, मगर आखिरी सवाल अभी भी बाकी था। कंगना की माँ ने वह फाइल निखिल को क्यों दी थी? और और क्या उन्होंने यह सब अपनी बेटी और विवान को बचाने के लिए किया था? निखिल की बात सुनकर कंगना के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, मेरी माँ ने तुम्हें फाइल दी थी? निखिल मुस्कुराया। हाँ, लेकिन वह फाइल तुम्हारे लिए नहीं थी। उसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने तुम्हारे पिता के कारोबार को अंदर से खोखला किया था। विवान ने गुस्से में कहा, और तुमने उस फाइल के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। निखिल ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों की जिंदगी पहले से ही उस जाल में फंस चुकी थी, मैंने बस उसे अपनी तरफ मोड़ दिया। कंगना ने कांपती आवाज से पूछा, मेरी माँ ने तुम्हें फाइल क्यों दी? निखिल का चेहरा पहली बार गंभीर हुआ। क्योंकि मैंने उन्हें एक चुनाव दिया था, फाइल मुझे दे दो या फिर विवान को उसी रात मरने दो। कंगना की आंखों से आंसू बह निकले। तुम झूठ बोल रहे हो, निखिल ने कहा। काश मैं झूठ बोल रहा होता। तभी आरव ने अपना फोन जेब में थोड़ा और दबा लिया। रिकॉर्डिंग चालू थी। विवान ने पूछा, उस रात तुमने मेरी कार के ब्रेक क्यों खराब किए? निखिल ने कहा, मैंने नहीं किए। विवान चौंका। तो किसने? निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, समर ने। कंगना ने कहा, लेकिन तुमने उसे आदेश दिया था। निखिल ने सिर हिलाया। मैंने उसे सिर्फ डराने को कहा था, मुझे नहीं पता था कि वह कार को इस हालत में छोड़ देगा। विवान की आंखों में गुस्सा भर आया। तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, निखिल ने कहा। हाँ। कंगना ने पूछा, और मुझे विवान से अलग करने के लिए? निखिल ने कहा, तुम्हारे पिता के पास सबूत थे। अगर तुम और विवान साथ रहते तो वह सब पुलिस तक पहुंच जाता। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने विवान की ऐसी तस्वीरें रखी जिनसे तुम्हें लगा कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। कंगना ने आंख बंद कर ली। 7 साल पहले की वह रात फिर उसके सामने आ गई। वह विवान पर चिल्ला रही थी, रो रही थी, और बिना उसकी बात सुने होटल से निकल गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके गुस्से के पीछे जो तस्वीरें थी वे सब झूठी थी। विवान ने धीमे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी नहीं छीनी निखिल, तुमने हम दोनों के 7 साल छीन लिए। निखिल ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें लगता है कि मैं इसका पछतावा करूंगा? तभी आरव आगे आया। तुम्हें करना पड़ेगा। निखिल ने उसे देखा और हंस दिया। तुमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है ना? आरव का चेहरा बदल गया। निखिल ने कहा, मैं तुम्हें 7 साल से जानता हूँ आरव, तुम हमेशा सच के पीछे भागते हो। आरव ने कहा, और इस बार सच तुम्हारे सामने खड़ा है। निखिल अचानक पीछे हटने लगा, लेकिन विवान ने दरवाजा बंद कर दिया। अब कहीं नहीं जाओगे। निखिल ने कुछ पल तीनों को देखा और फिर कहा, तुम लोग सच का सिर्फ आधा हिस्सा जानते हो। कंगना ने पूछा, और आधा? निखिल ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे फाइल इसलिए नहीं दी थी कि मैं तुम्हें बचाऊं। उन्होंने मुझे इसलिए दी क्योंकि उस फाइल में उनके अपने पति का नाम भी था। कंगना जैसे पत्थर की हो गई। मेरे पापा? निखिल ने कहा, हाँ। तुम्हारे पिता इस पूरे खेल से पूरी तरह बाहर नहीं थे। विवान ने तुरंत कहा, झूठ। निखिल बोला, तुम्हें अपने पिता की वही तस्वीर दिखाई गई जो वह तुम्हें दिखाना चाहते थे। असली दस्तावेज मैंने देखे हैं। कंगना के लिए यह सुनना असहनीय था। उसने कहा, अगर पापा भी इसमें थे तो माँ ने उन्हें क्यों नहीं रोका? निखिल ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना चाहती थी। उन्होंने तुम्हारे पिता के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे। तभी आरव ने फोन से एक फाइल निकाली। यही वजह है कि तुम्हारी माँ ने मुझे संपर्क किया था। निखिल उसकी तरफ मुड़ा। आरव ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे उस रात सब कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि निखिल को रोकना जरूरी है, लेकिन उससे पहले विवान को बचाना जरूरी है। विवान ने पूछा, तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आरव ने कहा, क्योंकि तुम्हारी हालात ऐसी थी कि डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें मानसिक और शारीरिक झटका दोबारा नहीं देना चाहिए। तभी मुझे पता चला कि कंगना को भी धमकाया जा रहा है। कंगना ने पूछा, मुझे? आरव ने सिर हिलाया। तुम्हें हर दिन नजरों में रखा जा रहा था। तुम्हारी हर यात्रा,
हर फोन कॉल और हर मुलाकात की जानकारी किसी तक पहुंच रही थी। कंगना ने निखिल की तरफ देखा। तुमने मेरा पीछा करवाया? निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका मौन ही जवाब था। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे पास कुछ छिपाने का मौका नहीं है। लेकिन निखिल ने आखिरी चाल चल दी। उसने जेब से एक कागज निकाला और कंगना के सामने रख दिया। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो यह कागज पुलिस को मिलेगा। कंगना ने कागज उठाया। उसमें लिखा था कि 7 साल पहले विवान के एक्सीडेंट की रात कंगना के पिता ने खुद विवान को रास्ते से हटाने का आदेश दिया था। कंगना के हाथ कांपने लगे। विवान ने कागज देखा और कहा, यह नकली है। निखिल ने कहा, साबित कर दो। तभी आरव ने कागज के नीचे लगी मुहर देखी। यह मुहर असली है। विवान ने उसकी तरफ देखा। तो आरव ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पिता ने किसी समय यह आदेश सच में दिया था, लेकिन जरूरी नहीं कि आदेश विवान के एक्सीडेंट के लिए हो। कंगना ने पूछा, फिर किसके लिए? आरव ने कागज पलटा। पीछे पेंसिल से एक छोटा सा नोट लिखा था। यह आदेश निखिल को रोकने के लिए था। कंगना की सांस थम गई। उसके पिता ने निखिल को रोकने का आदेश दिया था, विवान को नहीं। निखिल ने आखिरी बार कंगना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता मुझे रोक नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी माँ ने कोशिश की। तभी पुलिस अंदर पहुंच गई। निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने विवान से कहा, तुम सोचते हो तुम्हारी कहानी अब पूरी हो गई? नहीं, असली दर्द तब शुरू होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी ने 7 साल पहले तुमसे कौन सा सच छिपाया था। कंगना का चेहरा सफेद पड़ गया। विवान ने उसकी तरफ देखा। कंगना, उसने क्या कहा? कंगना की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाई। विवान ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुमने भी मुझसे कुछ छिपाया था? कंगना ने सिर झुका लिया। हाँ। विवान की आंखें भर आई। क्या? कंगना ने रोते हुए कहा, जिस रात मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ कोई और भी था। विवान स्तंभ रह गया। कौन? कंगना ने आंख बंद कर ली। तुम्हारी माँ। विवान को समझ नहीं पाया। कंगना ने कहा, और उन्होंने जाते जाते मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला किया था। विवान ने पूछा, क्या बात? कंगना ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी के बाद भी जुड़ी रही तो तुम्हारी जान चली जाएगी। विवान चुप रह गया। 7 साल की सारी गलत फहमियों के बीच एक आखिरी सच अभी भी बाकी था। क्या कंगना ने विवान को छोड़कर वास्तव में उसे धोखा दिया था, या वह भी उसी जाल की एक मजबूर कड़ी थी? उस रात मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था? कंगना ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। विवान ने कहा, और तुमने उनकी बात मान ली? कंगना की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ। विवान ने दर्द से मुस्कुरा कर कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे यह कभी नहीं बताया कि तुम मुझे बचाने के लिए जा रही हो। कंगना ने सिर झुका लिया। क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी यह नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम मुझे ढूंढने निकलोगे और वही लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। विवान ने कुछ पल कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पूछा, तो 7 साल तक तुमने क्या किया? कंगना ने कहा, तुम्हारी जिंदगी से दूर रही, लेकिन तुम्हारी खबर लेना कभी बंद नहीं किया। विवान की आंखें भर आई। तुम मेरी खबर लेती थी? कंगना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक खत लिखती थी, लेकिन कभी भेजा नहीं। विवान ने पूछा, कहाँ है वे खत? कंगना ने कहा, मेरे पुराने घर में। उसी शाम दोनों कंगना के पुराने घर पहुंचे। एक संदूक खोला। उसमें दर्जनों खत थे। वह खत के ऊपर एक तारीख थी। पहले खत में लिखा था, आज तुम्हारा जन्मदिन है। पता नहीं तुम मुझे याद करते हो या नहीं, लेकिन मैंने आज भी तुम्हारी पसंद की वही चाय बनाई। दूसरे खत में लिखा था, आज बारिश हुई। तुम्हें बारिश बहुत पसंद थी। मैंने खिड़की बंद कर दी क्योंकि तुम्हारे बिना बारिश देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। विवान हर खत पढ़ता गया और उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। आखिरी खत 7 साल बाद का था। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर कभी तुम मेरे सामने वापस आए तो इस बार मैं तुम्हें बिना सच बताए जाने नहीं दूंगी। विवान ने खत सीने से लगा लिया। तुमने इतने साल अकेले यह सब सहा? कंगना ने कहा, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए सजा थी, लेकिन मुझे लगता था कि कम से कम तुम सुरक्षित हो। विवान ने उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरी सुरक्षा से ज्यादा मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए था। कंगना की आंखों में आंसू आ गए। तो इस बार मुझे मत छोड़ना, विवान ने कहा। अब चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी आरव कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने कहा, तुम दोनों की कहानियां भी खत्म नहीं हुई हैं। विवान ने पूछा, अब क्या बाकी है? आरव ने फाइल खोलकर कहा, निखिल के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो पैसा जा रहा था उसका हिसाब अभी बाकी है। कंगना ने पूछा, किसके खाते में? आरव ने एक नाम दिखाया। नाम देखकर विवान और कंगना दोनों चौंक गए। वह खाता कंगना की माँ के नाम पर था। कंगना ने तुरंत कहा, यह नहीं हो सकता। आरव ने कहा, खाता उनकी पहचान पर खोला गया था,
लेकिन उसमें पैसा किसी और ने जमा किया। विवान ने पूछा, किसने? आरव ने कहा, तुम्हारे पिता की कंपनी से पैसा निकलकर पहले निखिल के पास गया, फिर एक ट्रस्ट में और वहां से इसी खाते में। कंगना की आंखों में फिर वही सवाल लौट आया, क्या उसकी माँ सच में सिर्फ उसे बचा रही थी या कहानी का कोई हिस्सा उनसे भी जुड़ा था? तभी कंगना को अपनी माँ का एक पुराना वाक्य याद आया, हर सच तुरंत जान लेना जरूरी नहीं होता। उसने कहा, मुझे माँ की एक पुरानी डायरी ढूंढनी होगी। डायरी उसी पुरानी कमरे से मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने उन्हें एक जगह छिपा कर रखा है जहाँ निखिल कभी नहीं पहुंच सकता। नीचे एक बैंक लॉकर नंबर लिखा था। विवान और कंगना अगले दिन बैंक पहुंचे। लॉकर खुला तो अंदर पैसे नहीं थे, सिर्फ एक फोटो, एक चाबी और एक छोटा सा पत्र था। फोटो में विवान के पिता, कंगना के पिता और एक तीसरा आदमी साथ खड़े थे। तीसरे आदमी का चेहरा देखते ही विवान के हाथ से फोटो गिर गई। यह? कंगना ने पूछा, तुम इसे जानते हो? विवान ने धीमे से कहा, यह मेरे पिता के सबसे पुराने दोस्त थे, लेकिन उनकी मौत तो 10 साल पहले हो चुकी थी। आरव ने फोटो उठाई। शायद मौत की कहानी भी पूरी सच्चाई नहीं थी। चाबी पर एक पता खुदा था। वे उस पते पर पहुंचे तो वहां एक पुराना गोदाम था। अंदर एक अलमारी में उन्हें कई दस्तावेज मिले। उनमें सबसे ऊपर एक फाइल थी, विवान और कंगना, अंतिम योजना। फाइल के अंदर उनकी शादी से लेकर एक्सीडेंट तक की हर जानकारी थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर दोनों 7 साल बाद फिर मिले तो उन्हें अलग करना संभव नहीं होगा, इसलिए इस बार कंगना को खत्म करना होगा। कंगना का चेहरा सफेद पड़ गया। विवान ने फाइल बंद कर दी। अब बात सिर्फ सच की नहीं है, अब तुम्हारी जान खतरे में है। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। आरव ने पलट कर देखा। बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। धुआं धीरे धीरे कमरे से भरने लगा। कंगना खांसने लगी। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पीछे रहना। आरव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। विवान ने खिड़की की तरफ देखा। वहाँ एक छोटी सी जगह थी। उसने कंगना को पहले बाहर निकाला, फिर आरव बाहर आया। तीनों जैसे ही बाहर पहुंचे, गोदाम में आग भड़क उठी। कंगना ने पीछे मुड़कर देखा। फाइल। विवान ने कहा, जान बच गई, वही बहुत है। लेकिन तभी आरव ने अपनी जेब से वह आखिरी पन्ना निकाला जो उसने आग लगने से पहले उठा लिया था। उस पन्ने पर सिर्फ एक नाम था, निखिल नहीं, समर नहीं, बल्कि ऐसा नाम जिसे देखकर विवान की सांस अटक गई। कंगना। इस योजना को पूरा करने वाला व्यक्ति कंगना के सबसे करीब होगा। विवान ने कंगना की तरफ देखा। कंगना की आंखों में डर उतर आया। अब खतरा बाहर नहीं था, खतरा शायद उनके बीच ही छिपा था। कंगना उस कागज को देखती रही और फिर धीमे से बोली, विवान, अगर यह सच है तो। विवान ने उसकी बात बीच में रोक दी। नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कंगना ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन कागज पर मेरा नाम है। विवान ने कहा, नाम तुम्हारा है, लेकिन फैसला किसी और का है। आरव ने कागज को ध्यान से देखा और अचानक बोला, रुको, यहाँ एक चीज है। उसने कागज को रोशनी के सामने किया। नीचे एक बहुत हल्की सी लिखावट दिखाई दी, जिसे सबसे करीब समझोगे वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से वापसी नहीं होगा। विवान ने तुरंत कहा, यह किसी को फंसाने के लिए लिखा गया है। कंगना ने पूछा, लेकिन किसे? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, आज रात पुराने पुल पर अकेली आओ, अगर विवान को जिंदा देखना चाहती हो। कंगना का चेहरा बदल गया। विवान ने पूछा, क्या हुआ? उसने फोन छिपाने की कोशिश की, लेकिन विवान ने संदेश पढ़ लिया, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। कंगना ने कहा, अगर मैं नहीं गई तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। 7 साल पहले तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझे छोड़ा था। इस बार मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात को दोनों पुराने पुल पर पहुंचे। आरव कुछ दूरी पर पुलिस के साथ मौजूद था। पुल पर अंधेरा था। कुछ देर बाद एक आदमी सामने आया। वह समर था। कंगना ने उसे देखकर कहा, तुम? समर ने कहा, तुम दोनों को अभी तक लगता है कि निखिल ही इस कहानी का आखिरी आदमी था? विवान ने कहा, निखिल ने तुम्हें हमारे पीछे लगाया था। समर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन निखिल भी सिर्फ एक मोहरा था। कंगना ने पूछा, फिर असली इंसान कौन है? समर ने कहा, वह आदमी जिसने 7 साल पहले तुम्हारे पिता और विवान के पिता के बीच का कारोबार संभाला था। विवान ने पूछा, नाम? समर ने कहा, तुम्हारे पिता का पुराना साझेदार। विवान का चेहरा सख्त हो गया। वह तो मर चुका है। समर ने कहा, यही तो सबको बताया गया। कंगना ने डरते हुए पूछा, तो वह जिंदा है? समर ने जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से आवाज आई, मैं जिंदा हूँ। दोनों पलटे। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। विवान उसे देखते ही कुछ कदम पीछे हट गया। वह वही चेहरा था जिसे उसने 7 साल पहले अपनी कार के पास देखा था। कंगना ने विवान का हाथ पकड़ लिया। आदमी ने कहा, तुम दोनों को अलग करना मेरी मजबूरी थी। अगर तुम साथ रहते तो मेरे खिलाफ सारे सबूत सामने आ जाते। विवान ने पूछा, मेरे एक्सीडेंट का आदेश तुमने दिया था? उसने कहा, मैंने सिर्फ डराने को कहा था। समर ने सीमा पार कर दी। समर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। झूठ मत बोलो,
तुमने मुझे साफ कहा था कि विवान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। तभी आरव ने पुलिस को संकेत दिया। पुलिस आगे बढ़ी और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कंगना की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने विवान से कहा, तो 7 साल पहले जो कुछ हुआ वह सब। विवान ने उसकी बात पूरी की। हमारी गलती नहीं थी। कंगना ने सिर हिलाया। लेकिन हमने 7 साल खो दिए। विवान ने कहा, हाँ, वह कोई वापस नहीं दे सकता। कंगना रोने लगी। विवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन जो वक्त हमारे पास बचा है उसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। कंगना ने उसकी तरफ देखा। अगर फिर कुछ हुआ तो? विवान मुस्कुराया। इस बार हम डर कर अलग नहीं होंगे। कंगना ने पहली बार 7 साल बाद उसके सीने से लगकर रोना शुरू किया। विवान ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब रो लो, 7 साल का हिसाब आज पूरा कर लो। कुछ देर बाद कंगना ने कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। विवान ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। कंगना ने पूछा, फिर किस चीज की जरूरत है? विवान ने कहा, तुम्हारा हाथ। कंगना ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह कभी नहीं छोड़ूंगी। कई महीनों बाद अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई। निखिल, समर और बाकी लोगों के खिलाफ सबूत सामने आए। कंगना के पिता पर लगे पुराने आरोप भी साफ हुए। विवान के पिता की वह कोशिश भी सामने आई जिसमें उन्होंने दोनों परिवारों को बचाने के लिए सबूत जुटाए थे। लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि कंगना और विवान की शादी को किसी ने नहीं तोड़ा था। उन्होंने खुद को परिस्थितियों के हाथों खो दिया था। एक शाम विवान उसी पुरानी लाइब्रेरी में कंगना को लेकर गया जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। उसने जेब से वही पुरानी घड़ी निकाली जो कंगना ने 7 साल पहले संभाल कर रखी थी। उसने कहा, तुमने इसे इतने साल रखा? कंगना ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मुझे पता था कि इसका वक्त कभी न कभी वापस आएगा। विवान ने घड़ी उसकी कलाई पर बांधी और कहा, अब यह सिर्फ घड़ी नहीं है, यह उस वक्त की निशानी है जो हमने खोया था। कंगना ने उसकी तरफ देखा। और जो वक्त मिला? विवान मुस्कुराया। वह हमारा है। कंगना ने कहा, विवान, अगर जिंदगी ने हमें फिर से अलग करने की कोशिश की तो? विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो इस बार जिंदगी से लड़ेंगे, एक दूसरे से नहीं। दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कंगना ने बारिश की तरफ देखा और मुस्कुराई। विवान ने पूछा, अब बारिश पसंद है? कंगना ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अब हाँ, क्योंकि अब तुम साथ हो। विवान ने उसका हाथ थाम लिया। 7 साल पहले उनकी कहानी एक गलत फहमी पर रुक गई थी। 7 साल बाद उसी कहानी ने उन्हें सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार वह भी होता है जब इंसान टूटकर भी सामने वाले की जिंदगी बचाने के लिए खुद से दूर हो जाता है। लेकिन इस बार दोनों ने एक फैसला किया। अब कोई राज, कोई डर और कोई तीसरा इंसान उनके बीच जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि जिस रिश्ते ने 7 साल का दर्द सह लिया हो उसे बाकी जिंदगी की खुशियों से कोई अलग नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार वक्त, दूरी और गलत फहमियों से हारता नहीं, बल्कि सच सामने आने पर और भी मजबूत हो जाता है। अगर आपको विवान और कंगना की यह दर्द भरी मोहब्बत दिल तक उतर गई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।